जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो करेंगे वो करेंगे जो हमारा काम है, जो हमें सर अली जवाद की तरफ से मिला है और हमारा हैकाथॉन है। उसमें हमने ये काम करना है कि बेसिक हमारा जो एपीआई है उसको हम फैच करेंगे अपने सैनेटिक के अंदर। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। हमने अपना नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट किया। उसके बाद हमने सैनिटी को इंस्टॉल किया। सैनिटी को इंस्टॉल करने के बाद हमने सिर्फ एक काम करना है। पहले हम यहाँ पर एक बनाएंगे, यहाँ पर एक फ़ाइल अगर आपको ये नज़र आ रही है, import data डॉट जी एस के नाम से। ठीक है, import data डॉट जी एस के नाम से जब बना दी, इसको हमने एंटर किया तो ये यहाँ पे मेरे पास फ़ाइल खुली हुई है। बेसिकली इसमें मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बताई हुई कि सबसे पहले हमने import data डॉट जी एस की फ़ाइल क्रिएट करेंगे ताकि हमारा एपीआई का डेटा सैनिटी में फैच हो जाए। ठीक है। सैनिटी को इंस्टॉल करने के बाद हमने क्या करना है, हम उसमें प्रोडक्ट डॉट टी एस का स्केमा बनाएंगे जो सर अली जवाद ने हमें लिंक में दिया हुआ है। अब लिंक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर अगर हम आते हैं, ये इधर है, और बैक पे अगर मैं आता हूँ तो नीचे आके मेरे पास एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, प्रैक्टिस एपीआई डॉक्यूमेंट। इस पे जब मैंने क्लिक किया तो हमारे पास एक चीज़ आई, इनकी मतलब जो इन्होंने तरीका बताया हुआ है। हम अभी इसको फॉलो नहीं करेंगे, हम अपना जो है, जो हमने डेटा बनाया है उसके हिसाब से उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है। यहाँ पर आते हैं पार्ट टू। इन्होंने डिफाइन स्केमा किया हुआ है। स्केमा जो डिफाइन किया हुआ है वो ये है। ठीक है। हमने इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हम नॉर्मली यहाँ पर आते हैं अपना प्रोजेक्ट में। ठीक है। प्रोजेक्ट में आ गए। प्रोजेक्ट में आने के बाद एसआरसी में आए, सैनिटी के अंदर आए, सैनिटी के अंदर आने के बाद स्केमा पे आए, स्केमा के अंदर आने के बाद प्रोडक्ट डॉट टी एस में आ गए। उसको मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने सिर्फ एक छोटा सा काम किया है। यहाँ पे लिखा हुआ था नेम, इस जगह लिखा हुआ था नेम, तो उसकी जगह मैंने टाइटल कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने लिख दिया है, यहाँ मैंने नेम को रिप्लेस करके टाइटल इसलिए दिया है कि हमारा डेटा जो होगा वो टाइटल में आएगा। ठीक है। यहाँ पर जब हम आए, यहाँ पर फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने आके इंडेक्स डॉट टी एस में आके इसको हमने इंपोर्ट कर दिया और ये हमारे पास इंपोर्ट हो गया। वापसी अपने प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमें जो एपीआई वगैरह मिलती है वो यहाँ पर हमने एपीआई वगैरह हमने डाल दी। सैनिटी टोकन जो आपको मिलेगा वो आप खुद क्रिएट करेंगे। सैनिटी टोकन मतलब आप जब सैनिटी के वहाँ पे साइट पे जाएंगे, आपका जो डैशबोर्ड होगा वहाँ पर जाके एपीआई पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे लेफ्ट पे लिखा होगा टोकन। टोकन के फिर यहाँ पे लिखेंगे ऐड टोकन। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट सपोज कि यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ और ये मेरा आपको नज़र आ रहा होगा एपीआई। एपीआई में आके मैंने टोकन पे क्लिक किया। यहाँ पे फिर मैंने आके किया ऐड एपीआई टोकन। ठीक है। उसने मुझसे कुछ चीज़ें मांगी थी तो मैंने वहाँ पे उसको सिर्फ मैंने अपना नाम दे दिया कि मुझे ये अलाउ कर दो, और मैंने उस पर एडिट के अंदर क्लिक किया था ताकि एडिट जो है, प्लस एडिट हम रीड और रिप्लेस कर सके, उसके अलावा कुछ भी ना कर सके। तो हमें जब किया तो हमने इसको टोकन जनरेट कर लिया। टोकन जनरेट करने के बाद हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में आके हमने नॉर्मली इसको टोकन को यहाँ पर डाल दिया। ठीक है। और यहाँ पर भी आके हमने यही काम किया है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कोडिंग को थोड़ा सा इसमें ये कर दिया है कि इंपोर्ट सैनिटी को यहाँ पे मैंने अपना एपीआई वर्जन डाल दिया, जो डेटा सेट है उसको प्रोडक्शन में डाल दिया, जो मेरी आईडी थी जो मैंने वो डाल दी, और एक्सपोर्ट कर दिया टोकन को। ठीक है। फिर उसके बाद आके मैंने ये कहा कि भाई एक्सपोर्ट जो क्लाइंट है मेरा, उसमें जो सारी चीज़ें हैं उसको इस तरीके से कर दो और सी डी एन फॉल्स कर दो। बेसिकली सी डी एन फॉल्स जो हुआ है वो यहाँ से मैंने इस तरीके से यहाँ पर भी किया है। क्लाइंट डॉट टी एस में आके
हमने फॉल्स इस वजह से किया, यहाँ पे लिखा हुआ है टू सेट इफ स्टैटिकली जनरेटिंग पेजेस। हम लोगों ने स्टैटिकली जनरेटिंग पेजेस लेके आने हैं, यानी रियल डेटा लेके आना है एपीआई से, इस वजह से। और यहाँ पे मैंने क्या किया, टोकन को लेके आया प्रोसेस डॉट ई एन बी डॉट सैनिटी एपीआई टोकन, मतलब मैंने ये बता दिया वहाँ से जो ई एन बी फाइल है वहाँ से उसको उठा लो। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है, तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, जब ये कर दिया, अब हमें कुछ कमांड्स रन करनी है, क्योंकि जब हम ये पूरी नीचे की क्या कहते हैं कोडिंग करेंगे तो उसमें कुछ कमांड्स होंगी। एक कमांड है नोड डैश फैच, दूसरी है एक्सियस और तीसरी है डॉट ई एन बी सॉरी। नोड फैच को हमने इसलिए इंस्टॉल करा है ताकि हम जो डेटा है उसको लेके आ सके, ठीक है। अब कमांड्स किस तरीके से रन हुई है ये यहाँ पे मैंने इसका लिख दिया है कि सबसे पहली कमांड आपको रन करनी है npm नोड डैश फेच, दूसरा npm एक्सियस और फिर npm डॉट env। फिर हमने एक छोटी सी चेंजिंग करनी है कि हमें अपने पैकेज डॉट जेसन में जाकर टाइप मॉड्यूल को डिफाइन करना है, क्योंकि जो ये हम बना रहे हैं इसमें पूरा टाइप मॉड्यूल ही चलेगा। टाइप मॉड्यूल आप लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट में भी पढ़ा है कि क्या होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे पूरा जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हमने जनरेट किया और उसी के बाद हमने स्क्रिप्ट में ही जाके उसमें एक इंपोर्ट करना है डेटा डॉट जेएस। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो वो पैकेज डॉट जेसन लिखा है, यहाँ पर आया मैं, ठीक है। और यहाँ पर आके मैंने क्या किया, लिखा टाइप, और टाइप लिखने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया मॉड्यूल, ठीक है। सही, यहाँ पर आ गए। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा था, यहाँ पर जो हमने दिया था इंपोर्ट डेटा, यहाँ पे लिखा इंपोर्ट डेटा, ऊपर हमने लगा दिया कॉमा, और यहाँ पर आके हमने किया जो चीज़ हमें करनी है, नोड स्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट अगर बना रहे तो वो आपका चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये इस तरीके से लेके आ गए। यहाँ तक ये चीज़ हो गई। उसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। अब हमारा यहाँ पे इसका काम ख़त्म हो गया। सैनिटी का टोकन जो मैंने बताया था वो आप नॉर्मली जनरेट कर देंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से हमने लिखा कॉन्स्ट क्लाइंट, क्योंकि हम सबसे पहले क्रिएट क्लाइंट करेंगे हम अपना सैनिटी का, क्योंकि हमें जो भी चीज़ चाहिए वो सैनिटी के अंदर चाहिए, तो हम इसी वजह से यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो जो भी डेटा है वो वहाँ से मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं कि प्रोजेक्ट आईडी, डेटा सेट, CDN, API टोकन, API वर्जन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने कर दी। अब आप लोगों के पास एक सवाल आएगा कि अगर हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं तो हमारा सारा डेटा तो मतलब प्रोजेक्ट आईडी वगैरह वो जानी नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, गेट इग्नोर पे आया। गेट इग्नोर पे आके मैंने यहाँ पे लिख दिया है इन चीज़ों को आप इग्नोर कर दें, तो वो नॉर्मली वहाँ से इग्नोर कर देगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद जब ये चीज़ हो गई, नॉर्मली हमने यहाँ पर सिर्फ इसका काम करना है पहले। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अब हमें एक फंक्शन बनाना है कि जो हमारी इमेजेस हैं वो टोटल सैनिटी के ऊपर अपलोड हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले जब हम यहाँ पर थे तो हमने क्रिएट क्लाइंट किया था, तो क्रिएट क्लाइंट करने के बाद हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया था, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं अपना फंक्शन को बनाने। एसिंक फंक्शन लगाया, क्योंकि हम जब फंक्शन बना रहे हैं जो भी हमारी इमेज वगैरह सारी जो होगी वो एसिंक के ज़रिए होगी। फंक्शन अपलोड इमेज टू सैनिटी, इमेज URL हमने लिखा राउंड ब्रैकेट्स में और कर्ली ब्रैकेट लगा के हमने ट्राई किया।
अब ट्राई यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, अभी नीचे यहाँ पे सब चीज़ें डिफाइन इस वजह से करी में, उसने ये कहा कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ट्राई इमेज फ्रॉम द यूआरएल, हमें जो इमेज लेके आनी है वो यूआरएल से लेके आनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कॉन्स्ट इमेज रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट फैच इमेज यूआरएल, जो हमारी इमेज यूआरएल होगी वो फैच होके आएगी, ठीक है। अब ये जो फैच है इसको यहाँ पे जब हमने लिखा था तो यहाँ पे इसी वजह से मैंने इसको इंपोर्ट भी यहाँ पे कर दिया है, जो हमने ऊपर कमांड रन की थी नोड डैश फैच की ना, तो ये यहाँ पर रन हो गई। अब इसमें एक चीज़ ये आती है, अब यहाँ पे जब हमने कर दिया कि यहाँ पर तो ये आ गई, अब हमने कहा कि अगर इमेज मेरी रिस्पॉन्स करती है ओके तो आप इसको लेके आ जाओ, वरना आप एक काम करो कि थ्रू न्यू एरर एक एरर जनरेट करना कि फेल टू फैच इमेज, सही है। यहाँ पे हमने डॉलर का साइन लगाया, डॉलर का साइन, फिर इमेज यूआरएल, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और यहाँ पे जो हम काम करेंगे ना वो करेंगे बैक टेक्स्ट पे, यहाँ पे सबसे पहले बैक टेक्स्ट होना लाजमी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया, फिर उसके बाद कॉन्स्ट इमेज बफर, क्योंकि हमें वहाँ से लेके आनी है इमेज, इसी वजह से हमने यहाँ पर लिखा इज इक्वल टू अवेट इमेज रिस्पॉन्स इज इक्वल टू बफर, और ये यहाँ पर हमने इसको क्लोज कर दिया। फिर हमने कहा कि इमेज हम यहाँ से फैच तो कर लेंगे, लेकिन अब हमें इमेज सैनिटी को अपलोड भी तो देनी है। तो हमने क्या किया, कॉन्स्ट को हमने दोबारा लिखा इमेज एसेट, क्योंकि जो हमारी सैनिटी में जितनी भी इमेजेस जाएंगी वो एक एसेट के तौर पे जाएगी। अगर आपको मैं यहाँ पर देखें, जब आप यहाँ पर product.ts में अपना स्केमा बना रहे थे तो यहाँ पर अगर आप आते हैं नीचे की तरफ तो आई थिंक सो यहाँ पर इमेज का भी दिया हुआ होगा, ये देखें इमेज दिया हुआ, स्ट्रिंग वगैरह उसकी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई होगी, ये रही इमेज, उसका मतलब आपका इमेज टाइप जो भी होगी, इमेज टाइटल, प्रोडक्ट इमेज, जो ऑप्शंस वगैरह सारी चीज़ें। अब ये यहाँ पर ये चीज़ आ गई, यहाँ पर इसको जब हमने किया कॉन्स्ट इमेज रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट फैच, तो यहाँ पे ये तो हमने कर ली थी, ठीक है। अब नीचे आके फिर हमने किया अपलोड टू सैनिटी, जो हमने किया कॉन्स्ट इमेज एसेट्स इज इक्वल टू अवेट, मतलब अवेट करो क्लाइंट डॉट एसेट्स डॉट अपलोड, सही। यहाँ पे इमेज और इमेज बफर, अब जो वहाँ पे जो जनरेट हो रही होगी ना इमेज, उसके लिए हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, एपीआई के लिए, एपीआई से जो जनरेट हो रही होगी। यहाँ पे मैंने लिखा कि इमेज का फाइल नेम बैक टेक्स्ट में होना चाहिए प्रोडक्ट डैश इमेज $, डेट डॉट नाउ, मतलब जो अभी लेटेस्ट जो चल रही होगी उसी हिसाब से जो भी इमेज होगी उसी के होगा, और डॉट जेपीजी, मतलब जो भी इमेज होगी वो जेपीजी के अंदर आए। और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है फिक्स टेम्पलेट स्ट्रिंग सिंटैक्स, मतलब हमें वहाँ से टेम्पलेट के तौर पर लेके आना है इसको। अब आ जाते हैं हम, उसको रिटर्न भी तो कराना है इमेज को, जब जाहिर सी बात है फंक्शन बनाया तो वो इमेज रिटर्न भी होगी। हमने क्या किया, रिटर्न लगाया, रिटर्न करने के बाद इमेज एसेट्स डॉट डैश आईडी, क्योंकि जो इमेज होगी वो मेरी एक आईडी के तौर पे आएगी। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि रिटर्न इमेज एसेट्स रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पर जब वो आईडी के तौर पे आई तो हमने यहाँ पर ये किया, और फिर उसको एक एरर दे दिया, एक बताया कि कैच करो एरर, अगर इसमें कोई एरर है तो उसको कैच करना, कि console डॉट एरर इज ब्रैकेट हमने ओपन किया राउंड ब्रैकेट, एरर अपलोडिंग इमेज डॉट एरर, मतलब अगर इमेज में नहीं है और अपलोड नहीं हो रही तो वो एक नॉर्मली सी एरर दे देगा हमें। फिर हमने क्या किया, उसको रिटर्न नल कर दिया। रिटर्न नल यूं किया, रिटर्न नल इफ इमेज अपलोड फेज, यहाँ पे आपको आराम से नज़र आ भी रहा है कि हमने इमेज को यहाँ पे जो किया, अगर वो हमारे पास नहीं अपलोड हुई तो वो फेल हो जाएगा। फिर उसके बाद अब हम जा रहे हैं अगले स्टेप पर,
यहाँ तक हमारा काम इसका हो गया सैनिटी का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, फंक्शन टू इम्पोर्ट डेटा। अब जो इम्पोर्ट डेटा है हमारा, जो भी हमारी एपीआई हमें प्रोवाइड की जाएगी उसका लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। अभी तो समझ लें कि यहाँ पर हम काम कर रहे हैं फेक स्टोर एपीआई का ना, तो वो जितना भी अभी होगा वो सारा फेक स्टोर से ही आएगा, जितना भी हमारे पास प्रोडक्ट है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉन्स्ट लिखा, इम्पोर्ट डेटा इज इक्वल टू एसिंक, एसिंक का फंक्शन लगाया, ब्रैकेट ओपन जो राउंड ब्रैकेट्स हैं, और यह फंक्शन जो आपका जो होता है फंक्शन प्रॉमिस वाला जो होता है। तो अब हमने यहाँ पे कर दिया नॉर्मली ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन। अब यहाँ पे फिर मैंने वही कहा कि ट्राई करो कॉन्स्ट एपीआई फैच, जो हम एपीआई फैच कर रहे होंगे, जो उसका रिस्पॉन्स आ रहा होगा हमारे पास, इज इक्वल टू अवेट फैच जो हमारा एपीआई है, जो हमें यूआरएल दिया हुआ उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो सही है तो इसको आप फैच कर दो, यहाँ तक ये क्लियर हो जाता है। और इन केस अगर वो गलत है तो आप इसको यहाँ से एक मेरे पास एरर शो कर दो, किस चीज़ की, फेल टू फैच प्रोडक्ट्स फ्रॉम एपीआई। मतलब जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो फेल्ड हो जाएंगी अगर आपका मतलब वहाँ पे कोई मसला है तो वहाँ से फेल्ड हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि कॉन्स्ट प्रोडक्ट लिखा, कॉन्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू अवेट एपीआई फैच डॉट जेसन, क्योंकि हमारे पास जितना भी फॉर्मेट होता है एपीआई का वो होता है जेसन फाइल में, तो हमें एपीआई जो डॉट फिच जो जेसन लिखा, इस वजह से हमने यहाँ पे इसको जेसन फॉर्मेट पर हम लेके आएंगे। अब हमने क्या किया, हमने लिखा फॉर कॉन्स्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से कोई एक प्रोडक्ट को भी हम लेंगे तो वो हमारे पास आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, लिखा हुआ भी है अपलोड इमेज एंड गेट द एसेट्स रेफरेंस। अब जो भी इमेज अपलोड होगी मेरी एपीआई से उसका एक रेफरेंस जनरेट होगा, तो वो मेरा कहाँ पे अपलोड होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्ट इमेज रेफरेंस, जो इमेज रेफरेंस यहाँ से जनरेट होगा हमारा प्रोडक्ट से ना, इज इक्वल टू अवेट अपलोड इमेज टू सैनिटी, क्योंकि सैनिटी में हमें यहाँ पे एक प्रॉमिस फंक्शन लेके जाना है। सही, क्योंकि वहाँ पे जब हम ऊपर काम कर रहे हैं तो इमेज फंक्शनलिटी में यहाँ पे जो इमेज होगी वो यहाँ पर इस तरीके से प्रोडक्ट की शक्ल में प्रोडक्ट डॉट इमेज की सूरत में आ जाएगी। उसी के नीचे मैंने लिखा कि अगर मेरी इमेज सही है तो एक कॉन्स डॉक्यूमेंट बनाओ। कॉन्स डॉक्यूमेंट किस चीज़ का बनाना है, यहाँ पे मैंने लिखा कि एक आईडी उसकी है, बैकटेक्स्ट में प्रोडक्ट डैश डॉलर साइन प्रोडक्ट डॉट आईडी। अब यहाँ पे जो भी आईडी जनरेट हुई है वो यहाँ पे खुद जनरेट करके देगा। यहाँ पे देखिए यूनिक आईडी जनरेटेड फ्रॉम प्रोडक्ट आईडी। सही है, फिर हमारे पास एक और चीज़ आई टाइप, क्योंकि प्रोडक्ट हो तो उसकी तो टाइप होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमने उसको लिख दी प्रोडक्ट। टाइटल, अब जो मैंने यहाँ पे किया था, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली अभी आपको मैंने थोड़ा सा बताया कि प्रोडक्ट डॉट टी एस में जाके मैंने नेम की जगह चेंज कर दिया था टाइटल, तो मुझे यहाँ पे ये टाइटल इस वजह से चाहिए, तो मैंने क्या टाइटल को जो मैप है उसको मैपिंग करके वहाँ पे लेके आओ। फिर उसका जो प्राइस है प्रोडक्ट का प्राइस आएगा, फिर डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी है, फिर उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कैटेगरी, कैटेगरी में प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी दे दी। अब इमेज जो है मैंने आपको बताया था कि इमेज की हमारे पास टाइप जो होगी वो एक एसेट्स के तौर पे होगी या स्ट्रिंग प्रॉपर्टी जो होती है, सारी चीज़ें आती हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इमेज का एक एरे बनाया, उसको मैंने दिया इमेज की टाइप क्या होगी इमेज, उसमें एसेट्स जो है उसका जो इमेज रेफरेंस जो हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, अगर नज़र आ रहा होगा ये इमेज रेफरेंस जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो रेफरेंस जनरेट करेगा सैनिटी को, सैनिटी से। फिर उसको टाइप दे दी रेफरेंस के तौर पे। यहाँ तक बेसिकली हमारा काम यहाँ पे इसका ख़त्म हो गया इमेज का। अब आ जाते हैं रेटिंग पे। रेटिंग में भी हमने क्या किया कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी जो नॉर्मल रेटिंग हमने की और उसको एरे में लिखा रेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट रेटिंग रेट, मतलब जो हमारा जो नॉर्मल प्रोडक्ट रेटिंग रेट है वो जैसे 4/5 हो जाता है, इस तरीके से ये उसका नॉर्मल रेट है।
और प्रोडक्ट रेटिंग काउंट, अब कितनी प्रोडक्ट रेटिंग काउंट हुई है उसको हम लेंगे यहाँ पर। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। एक तरीके से ये हमने एक समझ लें कि आपका नॉर्मली एक डॉक्यूमेंट बना दिया काउंट का पूरा ना। फिर उसके बाद हम लोग आए यहाँ पे लॉग किया ईच प्रोडक्ट बीइंग प्रोसेस सॉरी कंसोल डॉट लॉग किया। हमें मालूम भी करना है कि ये प्रोडक्ट प्रोसेसिंग जो करनी है, तो हमने क्या किया, बैकटिक्स लगा के प्रोसेसिंग प्रोडक्ट लिखा और उसमें एक डॉलर साइन लगा के उसको हमने दे दिया यहाँ पर उसके प्रोडक्ट डॉट टाइटल, क्योंकि हम जो प्रोसेस करना है वो प्रोडक्ट टाइटल के तौर पे भी हमें प्रोसेस करना होगा। यहाँ पे ये आ गया। फिर उसके बाद क्रिएट और रिप्लेस डॉक्यूमेंट इन सैनिटी। अब जाहिर सी बात है, जब हम यहाँ तक पूरा हमने काम किया है, पहले हमने कहा कि जो नॉर्मली काम है सैनिटी में हो, सैनिटी से फिर आपका एपीआई जो है एपीआई फैच होकर सैनिटी पे जाए। फिर उसके बाद मैंने ये कहा कि अब जो भी डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट और रिप्लेस कर दो मेरे सैनिटी में जाके। मैंने क्या किया, अवेट लिखा क्लाइंट डॉट क्रिएट और रिप्लेस डॉक्यूमेंट जो आपका है कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट टाइटल, और उसके बाद यहाँ पर लिख दिया सक्सेसफुली इम्पोर्टेड। अगर आपका इम्पोर्ट हो जाएगा तो सक्सेसफुल इस तरीके से आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा एल्स, वरना अगर ये ना हो तो आप एक काम करो कि मेरे पास एक एरर जनरेट कर दो, फेल टू अपलोड इमेज प्रोडक्ट टाइटल इमेज जो भी है, मतलब वो टाइटल जो भी आपका आएगा अगर वो प्रोडक्ट अपलोड नहीं होगी तो वो फेल हो जाएगा। उसके बाद मैंने दोबारा उसको कंसोल कराया। कंसोल कराने के बाद मैंने लिख दिया ऑल प्रोडक्ट सक्सेसफुली इम्पोर्टेड, और इन केस अगर यहाँ से ये चीज़ें नहीं आती तो कैच एरर कंसोल डॉट एरर इंपोर्टिंग डेटा, मतलब जो भी हमारा इंपोर्ट डेटा होगा वो एरर में चला जाएगा। फिर उसको मैंने क्या किया, कॉल द डेटा इंपोर्ट फंक्शन पे मैंने यहाँ पे कॉल करा दिया। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, टर्मिनल पे आते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा ये डेटा फैच हो जाए। यहाँ पे हमने लिखा नोट लिखने के बाद इंपोर्ट लिखा डेटा डॉट जेएस और एंटर कर दिया। अब देखते हैं ये हमारे प्रोडक्ट को जो है वो लेके आता है या नहीं लेके आता है। और हमारी ये देखें ये प्रोडक्ट जो है सक्सेसफुली इंपोर्ट होना शुरू हो गई है हमारे क्या नाम है सैनिटी क्लाइंट के अंदर। देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है प्रोडक्ट सक्सेसफुली, ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे जो एपीआई थी उससे सक्सेसफुली इंपोर्ट होना शुरू हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आता हूँ अपना, मैंने ब्राउज़र ओपन किया, लोकल सर्वर लिखा मैंने, लोकल सर्वर पहले मैं यहाँ पे npm रन कर दूँ ताकि वो बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा npm रन dev, लोकल सर्वर यहाँ पे मैंने खोला। लोकल सर्वर जब खुल गया जब लोकल सर्वर खुलेगा तो यहाँ से दो तीन चीज़ें मैंने सही करनी है और वो यहाँ पर आके मैं अभी सही कर देता हूँ। ये मैंने इसको रिमूव कर दिया और पेज डॉट txt में आगे यहाँ पर जस्ट मैंने इसको डेफ कर दिया। ठीक है जनाब, अभी यहाँ पर हम करते हैं, ये हमारा सर्वर खुल गया। अब मैं जाऊँगा लोकल सर्वर स्टूडियो, क्योंकि मैंने स्टूडियो किया था अपना सैनिटी का, तो मेरा स्टूडियो सैनिटी का ही बनेगा। अब ये यहाँ पर जो भी चीज़ आ रही है वो सैनिटी के अंदर जाएगी। मेरा जितना भी प्रोडक्ट डेटा है वो
इसी में ही फैच होगा जितना भी आएगा। ये नोड का जो है, अभी यहाँ पे देखें ये सारे प्रोडक्ट इसने सक्सेसफुली अपलोड कर दिए, तो यही वहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो देखते यहाँ पर जब तक ये खुलता है। अच्छा, जब हम यहाँ पर आए तो इसने मुझसे लॉगिन पूछा। लॉगिन में मैं आया, मैंने अपनी आईडी से लॉगिन कर दिया, और जैसे ही मैं लॉगिन हुआ हूँ तो अब जाकर मैं देखूँगा कि मेरे पास मेरा डेटा फैच हुआ है या नहीं फैच हुआ। स्ट्रक्चर के अंदर ये लेके आ गया। स्ट्रक्चर में देखें यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है। प्रोडक्ट पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये देखें ये हमारा डेटा हो गया है टोटल फैच। सैनिटी में यहाँ पर आ गया। अब सैनिटी में अब यहाँ पर अगर मैं क्लिक भी करता हूँ किसी भी डेटा पे, तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली जनरेट करके वो सारी मेरी जो जितनी भी अपनी क्यूरीज जो हमारी रिक्वायर्ड हैं, उसने वो सारी चीज़ें मुझे नाम लिख के दे दिया A to Z जितना भी है। अब यहाँ पर चाहूँ तो मैं डिस्काउंट ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे जो है प्राइस विदाउट आपका जो है डिस्काउंट हो गया, और इन केस अगर मेरे पास प्राइस विदाउट डिस्काउंट है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, और रेटिंग जो है वो रेटिंग यहाँ पे काउंट होगी जितनी भी है। टैग्स जो हैं, अब जो टैग हमें बताया था कि न्यू अराइवल में जाना है या बेस्ट सेलर में जाना है, वो टैग्स आ जाएंगे। साइजेस स्मॉल मीडियम लार्ज जो भी है वो यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, इमेज मेरे पास यहाँ पे अपलोड हो गई। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मेरे पास कैटेगरी है, वहाँ से मैंने इसको कर दिया रिमूव। यहाँ पे मेरे पास नॉर्मली इमेज अपडेट हो गई। अब मैं यहाँ पर अगर इसको कोई भी चीज़ अपडेट करता हूँ तो ये मेरे पास अपडेट हो जाएगी। अब लेट सपोज के मैं यहाँ पे करता हूँ डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ पे मैंने लिख दिया 10%। ठीक है, अब विदाउट डिस्काउंट तो यहाँ पे नहीं है, तो मैंने कर दिया 10% डिस्काउंट के साथ। रेटिंग मैंने कर दी 5, और यहाँ पे रेटिंग काउंट जो है 120 कर दिया मैंने। लेट सपोज सिर्फ अभी हम देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने कर दिया कि भाई ये मेरी जो प्रोडक्ट है वो होगी न्यू अराइवल्स में। फिर उसके बाद स्मॉल मीडियम या लार्ज, तो मैंने कह दिया ये आपकी जो है लार्ज स्क्रीन है। उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पर आई, और यहाँ पे मैंने कर दिया जस्ट पब्लिश। यहाँ पे ये मेरा पब्लिश हो चुका है डेटा। यहाँ से जब पब्लिश हो गया तो अब जब बाद में हम इसकी कोडिंग करेंगे, अब हमें सैनिटी से, जब हम नेक्स्ट वीडियो में हम सैनिटी से डेटा लेके आएंगे अपने क्लाइंट साइड पर ना, तो उसको हम करेंगे। तो यहाँ तक अभी जो वीडियो थी नॉर्मली हमने यहाँ पर करी, सारी चीज़ें इसमें आई, और हमने इसमें ये नोट देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम करना है। ये सारी चीज़ें इस तरीके से अपलोड यहाँ पर करी हमने। वही दोबारा काम शुरू करेंगे कि import data.js लिखा, यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें थी वो मैंने ऊपर डिफ़ाइन कर दिए कि आपको क्या क्या काम करना है। नॉर्मली इस तरीके से सारी चीज़ें लेके आ जाएंगे। फिर जब नॉर्मल लेके आने के बाद फिर आपका जो है पैकेज डॉट जेसन में मैंने आपको बताया कि टाइप मॉड्यूल डिफ़ाइन करेंगे, उसकी इम्पोर्ट डेटा जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। सैनिटी क्लाइंट के अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी, स्कीमा किस तरीके से बनेगा, वो सारी चीज़ें इसमें डिफ़ाइन की हुई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फैचिंग देखेंगे कि हम इसको अब सैनिटी का डेटा फैच करके हम अपने क्लाइंट में किस तरीके से लेके आएंगे। जो कोडिंग है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, अभी मैं इसमें डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन पे, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी कोडिंग में।